अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। आज मैं आप लोगों के साथ एक मिस्ट्री बॉक्स शेयर करूंगी जो कि मैं अपनी कज़न के लिए बना रही हूँ। उसकी वेडिंग एनिवर्सरी आ रही है, तो उसको हम लोगों ने थोड़ा सा तंग भी करना है और उसके लिए कुछ गिफ्ट भी पैक करना है। तो मैंने कहा चले क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही इसको शेयर करूँ। सो चलें हम उसके लिए तैयारी करते हैं। ये बेसिकली जो है मैं बना रही हूँ उसको तंग करने के लिए। ये मैंने शीन से ऑर्डर किए थे, बिल्कुल छोटे छोटे ये पैक हैं। सो इसके ऊपर मतलब ये पीछे एक टेडी बियर बना हुआ है और ये इसके साथ मतलब कैसे साथ अटैच होंगे। और ये बड़ा ही मज़े का मतलब कि एक बन जाता है कि जिसमें मैंने ड्राई नट्स वगैरह डाले हैं। तो आप भी ऐसा कभी ट्राई करके देखिएगा। ये चीज़ें जो है मैंने शीन से ऑर्डर की थी और आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। वैसे पहले तो मुझे इसकी समझ नहीं आ रही थी कि ये इसके साथ अटैच कैसे होगा, लेकिन बाद में फिर मैंने इसको देखा और दोबारा गई, बल्कि जिस जगह मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था उस जगह गई। फिर उसको मैंने गौर से देखा कि कैसे इन लोगों ने इसको बनाया है, तो फिर मुझे समझ आई कि ये कैसे। मुझे मुझे नहीं पता था कि ये पीछे को अटैच होगा, मुझे लग रहा था कि ये आगे ही अटैच होगा ना, और ये नहीं पता था कि कैसे होगा ना, क्योंकि मैं इसको जोड़ जोड़ के भी देख रही थी लेकिन हो नहीं रहा था। तो उसके बाद फिर जब मैंने गौर से देखा तो फिर मुझे पता चला गया। तो आपको थोड़ी मेरी आवाज़ में चेंज लग रहा होगा, तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने गोलगप्पे खाए जिस वजह से है। सो अच्छा, ये बनाने के बाद फिर हम लोगों ने मतलब ये थे कि चार, मैंने इसके लिए चार बनाए थे बेसिकली। जिसमें थे हेज़लनट थे, आलमंड थे, वॉलनट थे और ये केशव थे। और उसके बाद जी फिर हम लोग अपनी अब नेक्स्ट तैयारी शुरू करते हैं जी। इसमें ये मैंने उसके लिए कुछ चीज़ें रखी हैं, जैसे कि ये एक लॉरियल वालों की मैंने एक बेस फाउंडेशन लेके आई थी उनके लिए, और उसके अलावा ये कुछ चीज़ें मैंने जो है शीन से ऑर्डर की थी। तो आजकल आपको पता है कि हो सकता है हर जगह ये हो, लेकिन ये हमारी कंट्री में शीन बहुत ज़्यादा इन है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें तो शॉपिंग बड़ी मुनासिब हो जाती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये है कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा होता है कि जितने आप पैसे पे कर रहे हैं उस हिसाब से आपको चीज़ें भी अच्छी मिल जाती है। ये हमने उनके लिए एक अच्छा सा चेक सेट लिया था। वैसे तो ये आपको शायद मतलब कि इसके ऊपर ये जो है आपको लग रहा है कि ये रेड और गोल्डन कलर, कुछ ऐसा नहीं है। इसके अंदर हम लोगों ने जो लिया वो सिल्वर कलर है, जो ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसकी नस्बत। तो ये लिया, ये उनके मन के लिए थी। एक परफ्यूम ली थी जो मैंने रखी है, ये लोरियल वालों की एक फाउंडेशन है। हम बेसिकली उनको तंग करने का रहता रखते हैं, वरना अगर मैं मतलब कुछ और होता तो फिर जस्ट उनके मन के लिए एक परफ्यूम लेनी थी और ये एक चेक सेट था। लेकिन ये है कि फिर मैंने कहा थोड़ा इनको तंग भी किया जाए। लेकिन मज़े की बात आपको मैंने बताई नहीं है। मज़े की बात ये है कि उनकी और मेरी शादी की जो डेट है वो एक ही है। मतलब कि बेसिकली मेरी पहले उनसे हुई थी, लेकिन उनकी मेरे बाद में हुई, और कुदरती तौर पर हमारे एक ही दिन की जो है वो शादी की डेट है। तो मैंने ये सारी चीज़ें ऐसे पहले ही रखी। रखने के बाद फिर मुझे ना थोड़ा फ़ील हो रहा था कि ये चीज़ें जो हैं वो काम में है ना, तो मैं दोबारा बाज़ार गई। वहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें जो है वो मतलब कि ख़रीदी और इसमें ऐड की। उस दिन हालांकि मतलब कि बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मतलब फिर भी मैं बाज़ार गई क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मैंने कहा इसमें कुछ और चीज़ें जो है ना वो हमें ऐड करनी चाहिए। तो फिर मैं दोबारा बाज़ार गई और वहाँ से कुछ और चीज़ें ख़रीद कर लाई, और फिर मैंने इसको ना दोबारा रीपैक किया। ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा चीज़ें सारी बाहर निकाल रही हूँ कि
अब मेरे ज़हन में एक न्यू चीज़ आ गई थी कि मतलब कि इसको मैं ना ऐसे नहीं रखूँगी, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, इसको अब मैं किसी चीज़ में डाल के रखूँगी। तो मैंने सारा कुछ फिर बाहर निकाला और ये जी मैंने दोबारा एक और इसमें मैंने भुने हुए चने डाल दिए। मैंने कहा तोड़ा ना लगे। तो मैंने वो भी डाल दिए। तो वैसे ये है कि मैंने ले आई चीज़ें, अब देखिए जब हम उनको देंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा इन चीज़ों को देखने के बाद। तो अब मैं इसको रिकॉग्नाइज़ कर रही हूँ दोबारा चीज़ों को, मतलब कि अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है, हम उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि हम उनको चीज़ें खिलार के दें। ये दोबारा गई थी मैं और वहाँ से मैंने फिर ये डिज़नी वालों का, हालाँकि वो बच्चे ही नहीं है अब, ज़ाहिर बात मैरिड है तो अब बच्ची थोड़ी ना, बेशक आपकी शादी हो जाए फिर आपकी जितनी मर्ज़ी थोड़ी उम्र हो, लेकिन ये है कि मतलब कि चलता है। फिर सब आपको बड़ा ही कहेंगे, फिर आपको छोटा कोई नहीं कहेगा। तो इसलिए मैरिड है तो अब बड़ी होगी। हालाँकि उसके लिए डिज़नीलैंड बनता नहीं था, डिज़नीलैंड सॉरी कह रही हूँ, डिज़नी वाला पैक बनता नहीं था, ये बच्चों के लिए। लेकिन क्योंकि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं तो इसलिए हम उसको ये देंगे। अच्छा, ये एक उनके लिए मास्क लेके आई थी दोबारा, और फिर ये एक पॉपकॉर्न का पैक था जो ओवन वाला है, वो लेके आई थी। और फिर उसके बाद मैं उनके लिए कैंडल्स लेके आई थी। और और भी 1-2 चीज़ें थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा ना कि मैं क्या-क्या लेके आई थी। सॉरी 2-3 दिन हो गए हैं इस बात को, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो अब बना रही हूँ। तो मतलब कि जो एनिवर्सरी है हम दोनों ने सोचा इस बार इकट्ठी मनाई जाए, तो वो हमारी तरफ ही आ रही हैं, हमारे घर ही आ रही हैं। मतलब कि मैं नीदरलैंड में रहती हूँ, वो जर्मनी में रहती हैं। तो मतलब कि उन्होंने हमारी तरफ ही आना है। हम लोगों ने इकट्ठी मतलब की हुई है कि हम लोग एनिवर्सरी मनाएंगे। सो अब देखें, अल्लाह खैर करे क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आप में से कौन कौन है कि जिसकी कज़न्स की एक ही दिन पे शादी हुई है और इकट्ठी एनिवर्सरी होती है, या कोई और बात है। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो अगर आपने किसी के साथ प्रैंक करना हो तो आप मेरे गिफ्ट से आइडिया भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे फिर अगले ब्लॉग में बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।